बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की प्यास चैनल पर आपको खुशामदीद। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.7 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.8 जो है ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ये हमारे रियल लाइफ के अंदर जहाँ जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होती है उस टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है कि सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी आम रियल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और बहुत मज़े के क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आप लोगों ने ये तवज्जो करनी है कि जब मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़कर इसे इक्वेशन बना रहा हूँ तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स यूज़ कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। अगर आपने वो चीज़ अच्छी तरह समझ ली तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखें बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर लिया है। इसकी स्टेटमेंट को मैं पहले पढ़ूंगा और उसके बाद इसको हम समझेंगे, फिर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले देखें उसने जो वर्ड यूज़ किए हैं इसमें वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 182, फाइंड नंबर्स। देखें हमने ना करना क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही हमें बता रही है। वो कह रहा है सबसे पहले आपने प्रोडक्ट निकालना है। किसका प्रोडक्ट निकालना है? दो पॉजिटिव नंबर्स का। वो नंबर कौन से हैं? वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब ये तीन बातें जो उसने की हैं मैं इनको अलग अलग समझाता हूँ। सबसे पहले देखें कि उसने जो प्रोडक्ट वर्ड यूज़ किया है इसका क्या मतलब है। देखें बच्चों से पूछा जाए ना कि प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं मल्टीप्लाई करने को प्रोडक्ट कहते हैं। तो भाई मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट नहीं कहते। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2 × 3, तो इसको मैं ये नहीं कह सकता कि 2 प्रोडक्ट 3, इसको मैं कहूँगा 2 × 3 और इसका जो रिजल्ट होगा उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी 2 × 3 = 6। ये 6 जो है ये प्रोडक्ट है। तो यही कह रहा है द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट है वो 182 है। किसको मल्टीप्लाई करने का? टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, यानी जो दो नंबर हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है वो दोनों प्लस वाले हैं और हैं कौन से? कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब ये कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? मुसलसल आने वाले नंबर। जैसे मैं ये काउंटिंग लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये जो नंबर ऐसे चल रहे हैं ये कंसेक्यूटिव हैं। जैसे मैं 10 11 12 लिखता हूँ या 15 16 17 18, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ये जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो कहते हैं इनमें से कोई से दो नंबर हैं, वो दो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट 182 देते हैं। वो दो नंबर्स बताएं, फाइंड नंबर्स। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 और 3 ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। वो कहता है कि आप दो कंसेक्यूटिव नंबर लें, उसका प्रोडक्ट 182 है। वो दो आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हैं ये हमने बताना है। अब जो दो नंबर्स का हमने प्रोडक्ट निकालना है उन दो नंबर्स को हमने इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे लिखना है ये समझना है। देखें जो आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं ना उसकी पहले स्कीम को समझें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5 के बाद जो इसका नेक्स्ट नंबर होगा वो 6 होगा, लेकिन असल में वो बनता कैसे है? इस 5 में एक प्लस करने से। देखिए 5 + 1 करूँगा तो 6 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर लेना चाहता हूँ तो 5 में मैं 2 प्लस करूँगा तो 7 आएगा। इसी तरह आप देखें कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 2 लेता हूँ, 2 के बाद वाला नंबर अगर मैं ढूंढना चाहता हूँ तो 2 में एक ऐड करूँगा तो नेक्स्ट नंबर आएगा। यानी किसी भी नंबर का नेक्स्ट डिजिट निकालने के लिए उसमें एक ऐड करना होता है। तो अगर मैं इसी रूल को सामने रखते हुए मैं एक नंबर ले लूँ x, अगर मैं एक नंबर ले लूँ x तो इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? वो उसमें एक ऐड करने से आएगा। यानी ये और ये दो नंबर हैं जो अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उससे 182 आता है। यानी अब ये कैसे आता है, इसका क्या स्टाइल है, किस तरह ये रिजल्ट निकलेगा, ये मैं आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन में समझाता हूँ। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दे दी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सोल्यूशन। अब देखें सबसे पहले जो मैंने यहां पर आपको समझाया था कि एक हमारे पास x और एक x+1 नंबर होगा, उसको हम राइट कर लेंगे। यहां हम लिख लेते हैं लेट 2 consecutive नंबर्स कैसे। पहला हम कर लेते हैं कि लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है ना हमारा वो हमारे पास x है और जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा? वो एक नंबर इसमें ऐड करने से आएगा।
देखें एक हमने नंबर x ले लिया, उससे अगला नंबर x प्लस 1 होगा। अब जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो लिख लेते हैं। वो हमें कह रहा है कि इनका गिवन कंडीशन मतलब इनका प्रोडक्ट 182 है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ लिख लें। ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ ये आपने लिखनी है। बाय द गिवन स्टेटमेंट या कंडीशन लिख लें। गिवन कंडीशन के मुताबिक द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स x एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 182। ये है जी। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लें, x को x से मल्टीप्लाई कर लें, x की 2 आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा इज इक्वल टू 182। देखें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसमें आपके पास x की हाईएस्ट पावर 2 आ चुकी है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर आगे सिंप्लीफाई अपनी मर्जी से करेंगे। देखिए 182 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 182 इक्वल टू 0। अभी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आपका दिल करे तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपका दिल करे तो आप इसके फैक्टर्स बना लें। मैं इसके फैक्टर्स बना देता हूँ। देखें x की 2 प्लस 14x और 13x का इसका बनेगा। फैक्टराइजेशन हमने 1.1 में ही सीख ली थी और मुसलसल हम पूरे यूनिट 1 और 2 यूनिट में हम मुसलसल फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आप 1.2 में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया था उसको यूज़ करके आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें इसमें x कॉमन ले लें, आपके पास x प्लस 14 आ जाएगा। 13 कॉमन ले लें, x प्लस 14 आ जाएगा। अभी आपने ये जो फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास इसके रूट्स आएंगे वो आपका रिजल्ट नहीं है, बल्कि उसमें से भी हमने थोड़ा सा एक कंडीशन को देखकर ही रिजल्ट निकालना है। लेकिन x प्लस 14 कॉमन था, उसको लिख लिया, x माइनस 13 आ गया है कि हमारे पास x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये 14 इक्वल के उधर जाकर माइनस का 14 हो जाएगा और 13 इक्वल के उधर जाकर पॉजिटिव 13 हो जाएगा। तो देखें ये आपके पास x का एक रिजल्ट ये निकला और एक x का रिजल्ट ये निकला। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हमारे पास ये दोनों रिजल्ट हैं? नहीं, ये दोनों रिजल्ट नहीं है। इसमें से हमारे पास एक रिजल्ट है। वो कौन सा रिजल्ट है वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताएगी। यहाँ देखें उसने लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव का उसने वर्ड यूज किया हुआ है, तो आपने इनमें से उस रिजल्ट को सिलेक्ट करना है जो पॉजिटिव है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज x इज पॉजिटिव, कि हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव है, जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। यहाँ लिख भी सकते हैं बाय द गिवन कंडीशन x इज पॉजिटिव, सो निगलेक्टिंग, ये चीज़ आपने लिखनी है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, इसमें ये चीज़ें लिखें। निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट निकल रहा है x का वो क्या है 13, और वही हमारे पास फर्स्ट नंबर है। देखें हमने यही लेट किया हुआ था कि फर्स्ट नंबर जो था वो हमारे पास x था। तो यहाँ लिख लें फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 13 एंड द सेकेंड नंबर इज x plus 1. So we write x plus 1 putting the values of x which is 13 plus 1 is equal to 14. तो ये बेटा आप लोगों के पास रिजल्ट निकला, एक 13 निकला और एक 14 निकला। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा इसका ये पार्ट नंबर 2 है। इसकी भी स्टेटमेंट को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले वो कहता है द सम। अब हमने सम निकालना है किसका? ऑफ स्केयर्स, स्केयर्स का, किसके स्केयर्स का? ऑफ 3 पॉजिटिव, 3 प्लस वाले नंबर्स का जो हों क्या कंसेक्टिव, वो 77 निकल रहा है। फाइंड द नंबर्स। वो कहता है कि आप सम निकालें 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हों। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लिए थे, इस क्वेश्चन में हम 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स लेंगे और वो नंबर्स का स्केयर भी लेंगे और स्केयर्स लेने के बाद उसका सम करेंगे तो वो 77 आएगा। क्या है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझें। देखें सबसे पहले वो कह रहा है कि आपके पास कंसेक्टिव नंबर 3 हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर x ले लेते हैं और एक x प्लस 1 ले लेते हैं, एक x प्लस 2 ले लेते हैं। देखिए यही मैंने समझाया था कि अगर फर्स्ट नंबर x होगा उसमें एक ऐड करेंगे सेकंड आएगा, 2 ऐड करेंगे तो वो तीसरा नंबर आ जाएगा। अब ये 3 कंसेक्टिव नंबर हैं, वो कहता है इनका सम हो, यानी इस पहले वाले का सम, ये पहले वाले का सम और दूसरी, यानी तीनों का सम लेना है। और वो जो 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हैं उनके स्केयर्स भी होने चाहिए, यानी पहले वाले का भी स्केयर हो, दूसरे वाले का भी स्केयर हो और तीसरे वाले का भी स्केयर हो। वो कहते हैं इन तीनों के सम्स का स्केयर
77 के इक्वल होगा। फाइंड द नंबर। तो ये इसकी स्टेटमेंट बनाने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम इसको करते हैं क्या। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें लेट 3 consecutive numbers। अब उसमें फर्स्ट नंबर आप ले लें, वो आपके पास x है। सेकंड नंबर आपके पास x+1 है। एक थर्ड नंबर भी है इसमें, अब वो आपके पास x+2 है। अब देखें वो कहता है कि इन सब के स्केयर्स लेने हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के स्केयर्स लेके उनका सम करना है, तो 77 है। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या है जी, हम इन सब को लिखेंगे, यानी x लिखेंगे, उसका स्केयर ले लेंगे। सेकंड नंबर जो है वो भी स्केयर वाला है, जो थर्ड नंबर है वो भी स्केयर वाला है, और वो कहता है इनका जो रिजल्ट है वो 77 के इक्वल है। देखें अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है जिसमें आपको ये तो x की पावर 2 वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये x+1 का स्केयर और x+2 का स्केयर आपने जो हमने फार्मूले पढ़े थे, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, a+b का होल स्केयर के मुताबिक इसको ओपन करेंगे, यानी a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला अब हम अप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट पे भी और इस वाले पार्ट पे भी, यानी a+b का होल स्केयर और ये भी a+b का होल स्केयर। तो इसको अप्लाई करता हूँ, देखिएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास x की 2, a की 2 यानी ये b की 2 1 प्लस 2ab यानी 2x, प्लस इस पे भी अप्लाई कर देते हैं x की 2 यानी a की 2 प्लस b की 2 यानी 2 to the 4 प्लस 2ab, 2 और a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा इक्वल टू 77। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन इसकी बनाएंगे, 77 को इक्वल के इधर ले आएंगे और साथ में हम अरेंज कर लेंगे। पहले x की 2 और ये वाला x की 2 लिख लेते हैं। इसके बाद x की 2 वाले लिखने के बाद x वाले लिख लें, एक x वाला ये है और एक x वाला आपके पास ये है, 2x प्लस 4x। इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 1 4 हो गई आपके पास, 77 इधर आकर माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास टर्म्स बन गई हैं, इसमें लाइक टर्म्स को आपने इकट्ठे सॉल्व करना है। तो इन तीनों को आप जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3x की 2, 4 प्लस 2 करेंगे 6x, 1 प्लस 4 5 में से 77 को माइनस कर लें तो 72 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है मुझे। 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बच जाएगा x की 2 प्लस 3 to the 6 माइनस 3 to the 6 एंड 3 for the 12 इक्वल टू 0। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जो रिमेनिंग है उसको मैं राइट कर लेता हूँ 0/3। देखिए हम 24 कैसे फैक्टर बनाने के 2 आए, तो इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं। वैसे मैं तो बेहतर यही समझता हूँ कि इसको आप फार्मूले के साथ ना करें, फैक्टराइजेशन करें। 6 4 24 होता है। फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है और गलती के चांस कम हो जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में। हाँ कोई मुश्किल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो फिर आप फार्मूला यूज़ करें। देखें इन दोनों में x कॉमन है तो आपके पास x+6 आएगा, और इन दोनों में 4 कॉमन है तो आपके पास x+6 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये देखें x+6 को आप एक बार राइट कर लें और x-4 को आप एक बार राइट कर लें। ये आपके पास 2 रिजल्ट आएंगे, एक x+6 इक्वल टू 0, एक x-4 इक्वल टू 0। x का एक रिजल्ट आ रहा है 6 हो जाकर -6 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाकर पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। देखें x के आपके पास 2 रिजल्ट निकले। इस क्वेश्चन में भी आप कंडीशन को देखें तो वो कह रहा है 3 पॉजिटिव नंबर आपने लेना है, नेगेटिव को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एज x इज़ पॉजिटिव सो निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव को आप निगलेक्ट कर दें और आप कह दें कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर निकला हुआ है वो आपके पास 4 है, और जो सेकंड नंबर आपके पास था वो क्या था, ये बल्कि यहाँ लिख दें x इज़ इक्वल टू 4। सेकंड नंबर आपके पास x+1 है, तो यहाँ आप लिखें x+1 विच इज़ इक्वल टू x की वैल्यू पुट करें 4 है, 4 + 1 कितना आ रहा है जी आपके पास 5। और जो थर्ड नंबर है उसको आप कैसे लिखेंगे, देखें x+2 है तो यहाँ आप लिख लें x+2, पहले x की वैल्यू लिख लें, x क्या निकला हुआ है 4 प्लस ये वाला 2, तो 4 + 2 कितना आ जाएगा 6। तो आपके पास देखें ये फर्स्ट नंबर निकला, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। तो ये 3 हमने कंसेक्टिव नंबर निकालने थे जिनका
स्केयर का सम जो है वो 77 के इक्वल। अगर आप इसको चेक करना चाहें साइड पे तो आप चेक भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन को भी मैं चेक करके दिखाता हूँ। अगर आप चेक करना चाहते हैं, देखिए एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है। अगर आप इन तीनों का स्केयर लेके इसको प्लस करें, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25 और 6 का स्केयर 36, तो इनको प्लस करने से आपके पास 77 ही आएगा और यूँ आपका क्वेश्चन आप चेक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लास्ट क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं, जैसे उसने कहा था कि आपके पास दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं 13 और 14, इनको मल्टीप्लाई करने से उसने कहा था 182 आ रहा है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके पास 182 ही आएगा। अगर ये आ रहा है तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह इनका अगर सिंप्लीफाई करने से 77 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये था इसको क्वेश्चन को चेक करने का भी तरीका। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड तक उसने एक बात मुकम्मल कर ली है। द स्केयर ऑफ द नंबर इज़ 204। देखिए उसने ना दो बातें की हैं क्वेश्चन में। वो कहता है कि सम है, किसका सम? 5 टाइम्स अ नंबर और स्केयर ऑफ द नंबर, यानी दो चीज़ें उसने जो है ना ऐड कर रहा है। वो कह रहा है कि एक दो चीज़ों का सम 204 है। द सम इज़ 204। बात को समझें, द सम, ये दरमियान वाली सारी बात काट दें तो वो कहता है द सम इज़ 204। किसका सम? दिस एंड दिस। इन दोनों को समझना है, ये दोनों समझ लिया, इन दोनों को समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कहता है 5 टाइम्स द नंबर, कोई नंबर है उसका 5 टाइम्स, उसके बाद द स्केयर ऑफ द नंबर और उसी नंबर का स्केयर। तो सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड नंबर ले लेता हूँ सोल्यूशन में। मैं कहता हूँ लेट रिक्वायर्ड नंबर इज़, जो हमने निकालना है वो हमारे पास है, उसको हम कोई नंबर दे देते हैं, वो कहते हैं x है। अगर वो x है तो जो हमारे पास सिचुएशन यहाँ दी हुई है 5 टाइम्स अ नंबर, तो इसका क्या मतलब होगा? यहाँ लिख लेता हूँ 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर। इसका मतलब है 5 टाइम्स का मतलब है कि यही नंबर 5 दफ़ा है, यानी 1 2 3 4 और ये 5। देखिए अब ये 5 दफ़ा है तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये 5x बन जाएगा। इसके बाद वो कहता है स्केयर ऑफ द नंबर। तो स्केयर ऑफ द नंबर देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। स्केयर ऑफ अ नंबर, स्केयर ऑफ अ नंबर का मतलब है कि इसी नंबर का स्केयर, यानी x की पावर 2। अब ये बात तो हो गई क्लियर, हमने इसको भी फाइंड कर लिया, इसको भी फाइंड कर लिया। अब वो कहता था सम ऑफ दीज टू नंबर, यानी एक हमारे पास नंबर कौन सा निकला हुआ है, ये वाला, और एक नंबर क्या निकला हुआ है, ये। इन दोनों को सम करें, सम करने से 204 आ रहा है। तो हम लिख लेंगे बाय गिवन सिचुएशन, लिख लें कंडीशन, लिख लें बाय गिवन कंडीशन, DITION कंडीशन। क्या बन रही है जी? 5x को और x की 2 को प्लस करने से जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 204। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, x की 2 प्लस 5x, ये 204 इक्वल किधर आकर -204 हो जाएगा, इक्वल में 0। अब हमने 204 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि उसको सॉल्व करने से 5x आ जाए। तो x की 2 प्लस 17x माइनस 12x का फैक्टर बनेगा। ये फैक्टराइजेशन में आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि 204 के ऐसे दो फैक्टर बनाएं कि उसको प्लस या माइनस करने से ये सेंटर वाला डिजिट आए और मल्टीप्लाई करने से 204 आए। तो देखें हम बड़ी वाली रकम के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस लगाएंगे तो ये इसको सिंप्लीफाई, इसको सेटिस्फाई करेगा। ये सारी चीज़ें मैं पहले सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बार बार यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन आप लोगों को अगर ये चीज़ समझ ना आए तो आप फार्मूला लगा के करें, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लें, जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आती वो फार्मूला ही लगाना सीखें। इन दोनों में 12 कॉमन ले लें, एक्स प्लस 17 आ जाएगा। देखें बाहर माइनस निकल चुका, अंदर 17 प्लस का आ जाएगा। अब आप ब्रैकेट्स वालों को इकट्ठा लिख लें और ब्रैकेट के बाहर वाले आप अलग कर लें। तो आपके पास आ रहा है x प्लस 17 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -17, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 12। तो ये दो वो नंबर्स हैं जिनको अगर हम 5 टाइम्स करें, उसका स्केल लें तो 204 आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बुक वाले ने शायद इसका आंसर सिर्फ 12 दिया हुआ है, लेकिन इसको -17 भी सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए आप इसको दोनों ही आंसर लिख सकते हैं।
अगर आप इसको निगलेक्ट करना चाहते हैं नेगेटिव 17 को, तो यहाँ कंडीशन होनी चाहिए थी। यहाँ पर कंडीशन गिवन नहीं है कि पॉजिटिव नंबर लेना है या नेगेटिव, तो आपने यही दोनों रिजल्ट्स लिख देने हैं कि नंबर्स आर -17 एंड +12। तो ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं तो जो आपके पास कंडीशन है, देखिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, 5x + x2 = 204। अगर आप चेक करना चाहते हैं, देखें x का पहला आंसर निकला हुआ है -17, तो आप यहाँ -17 पुट करें, -17 का स्केल लें, इसको कैलकुलेटर से पुट करके देखें 204 ही आएगा। इस मकसद के लिए मैं आपको कैलकुलेटर पे करके भी दिखा देता हूँ। देखें क्या आ रहा है, 5 और ब्रैकेट में आप लिख लें -17, ब्रैकेट क्लोज कर लें, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में लिख लें -17, ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर स्केल लगा लें, इक्वल दबाएं, देखें 204 ही आ रहा है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह अगर आप चेक करना चाहें तो 12 को भी चेक कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है द प्रोडक्ट किसका ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज़ 7। अब देखिए यहाँ पर भी उसने एंड का वर्ड यूज़ किया है और वो कह रहा है अगर हम एंड से पहले वाले को हाईलाइट कर लेते हैं, ये यहाँ तक एंड से पहले वाली टर्म है और जो एंड के बाद वाली है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी दो बातें कर रहा है। एक बात ये इधर से लेकर इधर तक कर रहा है और दूसरी बात ये है, इन दोनों के दरमियान में उसने एंड का वर्ड यूज़ किया है। वो कहता है द प्रोडक्ट इज़ 7। अगर इस बात को आप समझें तो यही आपके क्वेश्चन की जो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। देखें, द प्रोडक्ट इज़ 7, कहता है प्रोडक्ट 7 है, किसका, दिस यानी एंड से पहले वाली स्टेटमेंट का, एंड से बाद वाली स्टेटमेंट का। कहता है कि दो नंबर हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट 7 है। वो दो नंबर कौन से हैं? एक नंबर है 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, यानी कोई नंबर है उसमें से 5 कम करें और वो नंबर 3 टाइम्स है किसी भी नंबर का। और फिर कहता है 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, और किसी नंबर में से 1 लेस करना है। अब ये चीज़ जो है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले आप सोल्यूशन लिख लें, उसके बाद आप लेट कर लें। आपके एक नंबर है आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर जिसको हम कह सकते हैं, जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, वो आपके पास x है। अगर वो x है तो ये पहली वाली स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूँ, देखना, वो कह रहा है 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर। ये पूरी बात आप लिखें, इससे आपको सवाल करने में और बाद में इसको समझने में आसानी होगी। 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू, अब 5 लेस कह रहा है तो इसका मतलब है कि 5 पहले आप कम कर लें, 5 लेस कर लें। 5 लेस हो गए, किस में से 5 लेस करना है? 5 लेस कर लिया हमने, किससे करना है? 3 टाइम्स अ नंबर, यानी एक x है वो 3 टाइम्स है, यानी कि वो 3x है। 3x में से 5 को माइनस करना है। देखिए जिस तरह वो बात कर रहा है 3 टाइम्स अ नंबर, लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको टाइम्स लिखकर सिखाया था कि x प्लस x प्लस x, 3 टाइम्स का मतलब 3 टाइम, 3 दफ़ा प्लस करें तो 3x आता है, क्योंकि 1 2 3 3x, इन 3x में से 5 माइनस करने। एंड उसके बाद कहता है 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर। अब इसको भी देखें, इसकी भी मैं बनाता हूँ स्टेटमेंट। 4 टाइम्स अ नंबर क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं? 1 लेस, यानी -1 कर रहे हैं। 4 टाइम्स का मतलब ये है कि एक x इसमें और ऐड हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x - 1। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन बन गई। इन दोनों का प्रोडक्ट इस 7 है। तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। कंडीशन DI होता है, सॉरी, जब आप इनका कंडीशन लिखेंगे तो क्या होगा? इसको लिखेंगे फर्स्ट वाली को 3x - 5, इसको आपने पूरी बात को मल्टीप्लाई करना है 4x - 1 के साथ, और इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलेगा? आपका 7। ये देखें, अब बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और आपने अपनी वैल्यूज़ निकालनी है। देखें, मैं इसको 3x को पहले इसके साथ, देखें दोनों ब्रैकेट्स में है, तो ये पूरी की पूरी बात, दोनों टर्म्स जो हैं वो इन दोनों टर्म्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होंगी।
तो पहले 3x को 4 से करेंगे, 3 4 द 12x की 2 आ जाएगा। 3x को फिर 1 से करेंगे तो 3x आ जाएगा माइनस का। फिर 5 को 4 से करेंगे, 5 4 द 20x, माइनस माइनस प्लस 5 1 द 5, इक्वल में ये 7 है, ये इक्वल वैसे ही है। फिलहाल ये मैंने इक्वल में लिख दिया। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने तो 7 को इधर ले आएँ ताकि इक्वल में 0 हो और साथ ही आप इसको अरेंज भी कर लें। 12x की 2, इन दोनों को देख लें, ये बन जाएगा 23x। 7 इक्वल के इधर आकर क्या हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। 12x की 2 माइनस 23x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पे फार्मूला लगा लें, फैक्टर बना लें जो आपका दिल करे। 12 टू द 24, 24 कैसे फैक्टर बनाने के 23 आए तो 24 1 द 24 का ही फैक्टर बनेगा। 24x माइनस की 24 में से अगर 1 माइनस करें तो 23 आता है। तो ये देखें आपके फैक्टर बन गए। अब इन दोनों में से आप 12x कॉमन ले लें तो आपके पास x माइनस 2 आ जाएगा। इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है तो आपके पास x माइनस 2 आ जाएगा। अब देखें x माइनस 2 सेम है, इनको आप एक बार राइट कर लें और 12x प्लस 1 को आप एक बार राइट कर लें। तो ये आपके पास 2 कंडीशंस बन चुकी हैं। इन दोनों को इक्वल टू 0 करें, x माइनस 2 इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन है वो है 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का 2 इक्वल के उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ से हम 12x इज इक्वल टू -1, 12 को डिवाइड कर लेते हैं, -1/12। तो ये दो आपके पास नंबर्स आ गए। ये दोनों ही आपके रिक्वायर्ड नंबर हैं। आप लिख सकते हैं नंबर्स आर 2 एंड -1/12। तो ये बेटा आप लोगों का रिजल्ट निकला। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। जो मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए हैं वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। पहले 2 पार्ट वैसे शॉर्ट में ही आ सकते हैं, ये भी शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही मिक्सचर है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाता है बहरहाल। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहते हैं द डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है। किसका डिफरेंस ऑफ अ नंबर, एक नंबर का एंड। देखिए मैंने आपको बताया हुआ कि एंड को आपने हाईलाइट कर लेना, एंड से पहले वाली और एंड के बाद वाली स्टेटमेंट को आप पढ़ लें। वो कहता है डिफरेंस निकालना है जो कि 54 है। द डिफरेंस इज 15/4। किसका, एंड से पहले वाले का और एंड से बाद वाले का, दोनों का डिफरेंस 15/4 है। अब एंड से पहले कहते हैं अ नंबर, कोई नंबर है। एंड के बाद कहते हैं एंड इट्स रेसिप्रोकल, और उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का उलट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नंबर 3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 होगा। अगर आपके पास 2 है तो रेसिप्रोकल 1/2 होगा। अगर आपके पास 2/5 है तो रेसिप्रोकल 5/2 होगा। इसी तरह अगर आपके पास x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा। इसको आप 1/x क्यों लिखते हैं, देखें आपके पास अगर x है, इसके नीचे अगर 1 है तो ये x/1 को अगर उलट करूंगा तो 1/x आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास रेसिप्रोकल होता है किसी नंबर का। तो इसके मुताबिक अब हम कंडीशन बना लेते हैं। तो सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं लेट नंबर इज, या रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर इज x एंड इट्स रेसिप्रोकल नंबर इज, रेसिप्रोकल नंबर इज, वो क्या होगा जी, इसका ये x है तो वो 1/x होगा। अब कंडीशन क्या दी हुई है उसने कहा जी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, डिफरेंस निकालो इसका। बाय गिवन कंडीशन वो है कि x फर्स्ट इस नंबर को और 1/x सेकंड नंबर को माइनस करें तो 15/4 आता है। ये देखें मैंने स्टेटमेंट लिख ली। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। पीछे जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ उसमें कोई भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं था जिसमें फ्रैक्शन थी, लेकिन इससे पहले हम जो एक्सरसाइज करते रहे उनमें इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम 4 और x का, यानी पूरी इक्वेशन का एलसीएम निकाल के 4x आ रहा है, 4x को आप पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते थे। ये देखें 4x को मैं हर टर्म्स के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, फिर 4x को 1/x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 4x को 15/4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखें 4 से 4 कट ऑफ होगा, x से x, तो ये क्या बन जाएगा 4x की 2 -4 इज इक्वल टू 15x। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 15x इधर ले आते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन बन जाए। तो ये बन जाएगा 4x की 2 -15x -4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करनी है तो 4 4 द 16 कैसे फैक्टर बनाने के 15 आ जाए।
तो 16 वन द 16 का फैक्टर बनेगा। 16 में से अगर 1 माइनस कर दूँ, 16 में से 1 माइनस करूँ तो 15 आएगा। तो अब देखें इन दोनों में 4x कॉमन ले लें आप, आपके पास x माइनस 4 आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होगा, x माइनस 4 बच जाएगा। ब्रैकेट्स वाली टर्म्स को आप इकट्ठा लिख लें, x माइनस 4 को, और 4x प्लस 1 को आप एक बार लिख लें। अब देखें क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4। x का एक आंसर ये निकला। इसी तरह ये प्लस का 1 इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -1/4। तो देखिए ये आपके पास x के रिजल्ट निकले। एक आपके पास 4 था और उसका रेसिप्रोकल क्या था, -1/4। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारा आंसर 15/4 आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर आपके क्या निकले, required numbers are 4 and its reciprocal is -1/4। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।